मिर्जापुर का सीजन 3 रिलीज हो चुका है। इस सीरीज से जिस क्वालिटी की एक्सपेक्टेशंस हम लोगों को थी ये उसके आसपास भी नहीं भटकता। तो वो क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से मिर्जापुर लोगों को पसंद नहीं आ रही, 5 पॉइंट्स में समझते हैं। पहले और दूसरे सीजन में एक एक्स फैक्टर था जो कि इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट भी था और इसको आगे लेके भी जा रहा था, मुन्ना और कालीन भैया। कहानी की शुरुआत मुन्ना भैया से होती है और इन दोनों की डायनामिक जोड़ी मिर्जापुर की कहानी को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाए रखती थी। मुन्ना एक क्योटिक फोर्स था जो कि कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। मैडनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी वो सीरीज के अंदर लेके आते थे जो कि हमेशा किसी भी सीन को टेंशन से भर देता था। और इनसे पोलर अपोजिट कालीन भैया शांति से और दिमाग से पूरे मिर्जापुर को चलाते थे, अपने पूरे अंपायर को कंट्रोल करके रखा हुआ था। इन्हीं दोनों के वजह से गुड्डू और बबलू का जो कैरेक्टर था वो हमें इतना ज्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मुन्ना कुछ ना कुछ कर देता था और वहाँ से हमें गुड्डू का रिएक्शन देखने को मिलता था। यहाँ गुड्डू पागल, यहाँ मुन्ना पागल, वहाँ उसके पापा और यहाँ बबलू भैया। पर इसका 1% भी हमें थर्ड सीजन में देखने को नहीं मिलता। कुछ भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, मैडनेस वाली बात ही नहीं है। सिर्फ गुड्डू भैया है जिनसे उम्मीद थी कि एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर लेके आएंगे, और वो जो भी करते हमें पहले ही पता रहता है। लगभग 10 घंटे की सीरीज है और इसके खत्म होने के बाद भी कैरेक्टर्स की स्टार्टिंग जहां से हुई थी घूम फिर के वो वापस वहीं पे आ गए। और ये चीज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है क्योंकि तुमने इतना टाइम एक सीरीज के अंदर इन्वेस्ट किया है, उसका आउटकम कुछ नहीं निकलता। इसको छोड़ हमें उन कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है जिनका कहानी में इम्पैक्ट ना के बराबर है। वो नए नए इंट्रोड्यूस हुए, उनको यहाँ से यहाँ ले गए, और जिन कैरेक्टर को हम इतने सालों से फॉलो कर रहे थे वो वहीं के वहीं है। ये कैसी राइटिंग है। इसके अंदर 2 राइवल्स इन्होंने डेवलप किए हैं, शुक्ला और पंडित। दोनों बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, बट इन द एंड कुछ नहीं होता उनका। कहानी वाइज भी ये सीजन बस 4th का सेटअप है। पूरे 10 घंटों में इन्होंने एक राइवलरी सेट करी और ये हिंट दिया कि आगे चल के दोनों में बहुत बड़ी बैटल होने वाली है। पर लास्ट एपिसोड में वो चेंज कर दिया और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा शॉक होगा, लोगों का दिमाग फट जाएगा। शॉक वैल्यू तो छोड़ी दो, चीजें सीरियस है, अब बचकानी लगने लगी है। सीजन 2 के एंड में कैरेक्टर्स और सीजन 3 के एंड के कैरेक्टर्स दोनों में ही पावर वाइज, इमोशन वाइज कैरेक्टर्स वहीं के वहीं है। जरा सा याद करने की कोशिश करो कि फर्स्ट और सेकंड सीजन में ह्यूमर कितना ज्यादा था, उनसे हमें कितने सारे मीम मटेरियल्स मिले थे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि फर्स्ट और सेकंड सीजन में जो मीम्स हमें देखने को मिले थे उसके कुछ एग्जांपल बताओ, तुम्हारे दिमाग में तुरंत ढेरों एग्जांपल आ गए होंगे। इसके लिए तुम हमारे दरवाजे तक चले आए, हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या, बड़े हराम बेटा, भोस वाले चाचा, ये बढ़िया था गुरु, गजब टोपीबाज आदमी हो, अभी इमीडिएट नहीं सोचे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है और ये सारी चीजें मैं तुम्हें याद इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि यही मोमेंट्स पहले दूसरे सीजन को आइकॉनिक बनाते हैं। पर ऐसा एक भी सीन, एक भी मोमेंट थर्ड सीजन में है ही नहीं। तीसरे सीजन में ऐसा हो गया कि जो डार्क ह्यूमर हम मिर्जापुर से एक्सपेक्ट करते हैं इसने उसको टच ही नहीं किया। राइटर्स को लगा कि अगर हम कैरेक्टर्स को क्रिएटिव गाली दे देंगे तो वो कॉमेडी हो जाएगी। एपिक मोमेंट्स कितने सारे हैं। फर्स्ट सीजन की एंडिंग ले लो, सेकंड सीजन में शरद का कालीन भैया को बचाना, गुड्डू का एनकाउंटर रोकना, ऐसे मोमेंट्स सीरीज खत्म होने के बाद तुम्हें याद रहते हैं। थर्ड सीजन में ऐसे मोमेंट्स ना के बराबर हैं। बस 8th एपिसोड में एक ऐसा मोमेंट बना था जिसको इस सीजन का मैं पीक पॉइंट कहूंगा। ये सीजन पिछले दोनों से प्लॉट वाइज बहुत ज्यादा अलग है। पिछले दोनों सीजन में कहानी एक पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी। पहले में मुन्ना को दोनों भाइयों को हराना था, दूसरे में गुड्डू और गोलू को मुन्ना भैया को हराना था। पर ऐसा कुछ पॉइंट तीसरे सीजन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको पॉलिटिकल थ्रिलर बनाया गया है जिसको दिखाने के लिए जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपस में बस मीटिंग करे जा रहे हैं जिनका कुछ आउटकम नहीं निकलता। सीक्वेंसेस को, डायलॉग्स को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है कि ये बोर करने लगते हैं। इसके अलावा कुछ सीन्स को ऐसे डिजाइन किया है लग रहा था किसी नौसिखिए ने लिखे हैं। मिस्टर पूर्वांचल वाला जो अटैक होता है, 5-6 लोग मिलके गुड्डू भैया पे एक साथ गोली चला रहे हैं पर उनको एक भी गोली नहीं लग रही। गोलू जब कालीन भैया पे अटैक करने जाते हैं, सेम सिनेरियो। मिर्जापुर के अंदर इन्होंने ऐसे सीन क्रिएट कर दिए जहाँ पे कैरेक्टर्स को प्लॉट आर्मर की जरूरत पड़ रही है। ये मीटिंग्स, ये सीन्स, ये डायलॉग्स और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं लास्ट पॉइंट की वजह से। सीजन के मेन प्लॉट को छोड़ के ये साइड में ऐसी कहानियां चला रहे हैं जिनका मेन कहानी पे इम्पैक्ट फिलहाल नील बटे सन्नाटा है। छोटे त्यागी की कहानी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, विजय वर्मा को वहाँ वेस्ट कर दिया। वो सिवान की जितनी भी कहानी चल रही थी जब तक कालीन भैया वहाँ पे थे तब तक ठीक थी। उसके बाद छोटे त्यागी ने जो भी कांड किया उनका कोई भी मतलब नहीं है। रमाकांत पंडित को सजा होनी है, उसको इतना लंबा खींच दिया है। भाई समझ गए तुम्हारे मॉरल से, प्रिंसिपल है तो सजा लो और बैठो। जज इनको टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, नया जज आ रहा है वो भी टाइम दे रहा है, कुछ नए गवाह आ रहे
रहे हैं। शायरी से रिलेटेड भी एक सब प्लॉट इसके अंदर डाल दिया जो कि बाय द वे इस सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। उसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया था ताकि वो लाला के कैरेक्टर को रास्ते से हटा सके। सीरीज में ही ये लोग एक्नॉलेज कर लेते कि लाला को मारने का कोई फायदा हुआ नहीं। जब तुम लोग ये समझते हो तो फिर ऐसा कांड किया ही क्यों? अब वो फैक्टर जिसके वजह से ये पूरा सीजन बर्बाद हो गया, इसका क्लाइमैक्स। सबसे पहली बात तो वो क्लाइमैक्स 10 घंटे बाद आता है, जहां तक पहुंचते पहुंचते तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो। दूसरा, जो भी कांड क्लाइमैक्स के अंदर हुआ है वो कोई भी सेंस नहीं बनाता। वहां पे कालीन भैया ने शरद को मार दिया, जिसके वजह से पूरे सीजन में गुड्डू और शरद की जो राइवलरी के हिंट दे रहे थे उसका कोई भी सेंस नहीं बनता। इन 10 घंटों में हमने न जाने कितनी मीटिंग्स देखी होगी जिनका अब कोई भी मतलब नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, इसके वजह से कैरेक्टर वही आ गए जहां से सीजन की स्टार्टिंग हुई थी, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, जिसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ओवर कहूं तो राइटिंग, बोरिंग स्क्रीन प्ले, क्लाइमैक्स वो मेजर फैक्टर थे जो कि सीजन 3 की नैया लेके डूब गए। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब